जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एक्स-सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना था, दैट इज़ रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। जो 8वां वित्त आयोग है, क्या उसका फॉर्मेशन अब होने वाला है? इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दोस्तों, एक लेटर मिला है हमें जो कि 20 मार्च का है, यानी कि अपना जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ था अराउंड 16 मार्च को, तो उसके बाद का लेटर है। तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स को लिखा हुआ है। इन्होंने संदर्भ लिया है अपने IRTRSA का जो एक लेटर है, जो कि IRTSA जो होता है अपना इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन। उन्होंने एक लेटर लिखा था पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। अपनी उन्होंने मांग रखी थी विभिन्न पक्षों से, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा विस्तार से अभी। तो उसके रिगार्डिंग जब ये लेटर लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर को, तो लगता है कि शायद सरकार, अब चुनाव तो खैर दौर तो चल ही रहा है, मे बी ये जुमला हो, बट हो सकता है कि अब जल्दी ही इसके बारे में फैसला ले, क्योंकि 2026 जो हमारा लास्ट पे कमीशन लागू हुआ था 2016 से, उसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है। 2026 में नया पे कमीशन आना चाहिए। फर्दर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, हम से काफ़ी लोग जानते होंगे और काफ़ी को नहीं पता होगा कि जो लास्ट पे कमीशन हुआ था उसमें फैसला किया गया था कि जब हमारे अलाउंसेस या डीए जो हमारा है वो 50% को टच कर जाएगा, तो सारे अलाउंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो अपने आर्म फोर्सेज हैं उसमें अराउंड 48 अलाउंसेस हैं जो कि इन्हेंस कर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ अपने एक्स सर्विसमैन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद अलाउंसेस हैं, जैसे कि एक हमारा अलाउंस होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसको भी उन्होंने बढ़ा दिया है। ये अराउंड 25% बढ़ा है लास्ट वर्ष से, राइट। ये हमारे एक्स सर्विसमैन को भी इफेक्ट करेगा। उसके अलावा बहुत सारे अलाउंस हैं, जैसे हमारा राशन अलाउंस होता है, वो राशन मनी जो है वो अब कर दी गई है नॉर्मल फीड्स के लिए, इट्स 150 रुपीज़ पर डे। एंड जो स्पेशल राशन अलाउंस होता है वो कर दिया गया है 300 पर डे, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। ये पूरी लिस्ट मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। उस लेटर्स की मैं दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, अभी क्या हुआ है दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PNG डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को एक लेटर लिखा हुआ है, जो कि अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने लिखा है, नॉर्थ दिल्ली से। इट्स रिगार्डिंग ऑफिस मेमोरेंडम है, जो कि 20 मार्च 23 का है। ठीक है, यानी कि हमारा जो मोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था 16 मार्च से, उसके बाद का लेटर है। इट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ लेटर नंबर IRTCA TSA मेमो 7 डेटेड 26 फरवरी 24। बेसिकली IRTCA जो है इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन, उनके जो अंडर सेक्रेटरी हैं मिस्टर RV रमेश साहब, इन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें कि मेंशन किया गया था रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। उन्होंने इंडियन रेलवेज की अपनी मांगे रखी थी इसमें। तो उसके आधार पर अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को फर्दर एक्शन के लिए एक आग्रह किया गया है कि अभी क्या आपको आगे क्या कार्रवाई करनी है रिगार्डिंग 8th सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उस लेटर पे जो कि IRTSA ने लिखा था। इट इज़ द इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन, राइट। इन्होंने निरागमन को एड्रेस किया था। रिस्पेक्टेड मैडम, सब्जेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। Central commissions are being constituted at regular intervals of 10 years to examine, review, evolve, and recommend changes regarding the principles that should govern the emoluments structure, including pay allowances and other facilities, in cash or kind, as well as special needs of various departments, agencies, and services in respect of central government employees. ठीक है, ये आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो अपने जिनके वेतन भत्ते निर्धारित होते हैं, उसके लिए रेगुलर इंटरवल्स में जनरली 10 ईयर्स में पे कमीशन का एक सिफारिश आती है, राइट। 3rd, 4th and 5th CPCs recommended for constituting permanent machinery to undertake periodical review of pay allowances and conditions of service of the central government employees। फिर फर्दर उन्होंने बताया है कि जो 6th सेंट्रल पे कमीशन आया था, उनकी जो अपनी रिकमेंडेशन का जो स्टार्ट हुई थी उनकी 1 जनवरी 6 से लेकर अगले 10 ईयर्स के लिए हुआ था। ठीक है, फिर देन 7th पे कमीशन रिकमेंडेड दैट द पे मैट्रिक्स मे बी रिव्यूड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अपडेट था। बहुत से लोगों ने बोला था कि अब 10 ईयर्स का जो है पे कमीशन आना बंद हो जाएंगे, उसका मतलब ये भी निकाला गया था, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे सिफारिश की थी कि आपको 10 साल का कोई ऐसा मापदंड रखना नहीं है, आपको जब ज़रूरत हो रही है तब आपको रिव्यू करना चाहिए। सो सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 CPC रिकमेंडेशंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/16 मेनी चेंजेस हैव टेकन प्लेसेस इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 2016 में जो अपना 7th पे कमीशन लागू हुआ था,
उसके बाद से अभी गवर्नमेंट फंक्शनिंग में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, राइट। एंड अपना जो इंडियन इकोनॉमी है उसका साइज़ बढ़ा है काफ़ी ड्रास्टिकली, जीडीपी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। टैक्स कलेक्शन का रेशियो हो या फिर रोल ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, इन्फ्लेशन पैटर्न, इरोजन ऑफ रियल वेजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, role of private sector in public utilities and government regulations over them, number of employees in each departments, right, number of employees covered under national pension scheme, इन सभी में बढ़ोतरी हुई है। आपने सरकारी आंकड़े देखे होंगे, स्पेशली मैं अगर बात करूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, कहीं कहीं बोल रहे हैं लोग, बट अगर आप देखें एनपीएस का डाटा तो उसमें बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, अपनी इकोनॉमी का साइज़ बढ़ा है, इंडिया की साख बढ़ी है। कंसिडरिंग द रिडक्शन इन पॉवर्टी, चेंजेस इन कंज्यूमिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड जनरल पब्लिक, तो उन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये सिफारिश कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 8th CPC को जल्दी से जल्दी लेकर गए, क्योंकि 2026 में वैसे ही ये ड्यू हो रहा है, राइट। देयर आर मेनी लीगल पेंडिंग केसेस अक्रॉस द कंट्री इन वेरियस कोर्ट्स रिगार्डिंग एनुअलिटीज इन पे लेवल, इंक्रीमेंट, पे फिक्सेशन, प्रमोशंस, MSCPs, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ETC, कंज्यूमिंग प्रीसियस टाइम ऑफ कोर्ट्स एंड अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। सो इनका मेन मुद्दा यह है कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अपने आर्म फोर्सेस के भी हैं, बाकी अपने सिविल की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके भी हैं, उनका पे लेवल में एनुअलिटीज़ हैं, अभी पे फिक्सेशन है, हमारा MSCP का मुद्दा है। इसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने कोर्ट केस किया हुआ है, उसमें कोर्ट का वक्त भी और एम्प्लॉयज़ का वक्त भी जाया हो रहा है। अल्टीमेटली हमारा वर्किंग आवर्स में इससे फ़र्क पड़ता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इन्होंने एक जो है अगला पे कमीशन आए ऐसी सिफारिश की है। एफिशिएंसी पब्लिक सर्विसेज शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज फॉर एनी रीजन्स, जो मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है। There should be a continuous improvement in quality of public service and scope of administrative reforms. New Pay Commission needs to be constituted for elimination of disparities, anomalies in salaries between different groups of employees. तो ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में जो पे एनोमलिटीज हो गई हैं, आप देख रहे हैं हमारे भी आर्म फोर्सेज में भी डिफरेंट रैंक्स के बीच में जो पे का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं तो जायज़ और मैक्सिमम जगह नाजायज़ है, मीन्स इसकी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा गैप एक पैदा किया गया है। So, sufficient time should be given in the Pay Commission to study all principles relating to pay and allowances, working conditions, promotion avenues, classification of post, ETC, and to hear the views of every stakeholders. देखिए 2026 में ड्यू होने ही वाला है, तो आपके पास 2 साल ही बच रहे हैं, तो इनको टाइम चाहिए, पे कमीशन को टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर, ताकि हर डिपार्टमेंट से, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक फीडबैक ले सकें, उनके व्यूज़ सुन सकें, और एक जो अगला पे कमीशन आए या जो सिफारिशें आएँ वो एकदम तर्कसंगत हों, जो एनोमलिटीज़ अभी तक पुरानी हो रखी हैं वो ख़त्म करें, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। ये हमारे कैबिनेट साहब जनरल सेक्रेटरी ऑफ RITC है। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि शायद, हालांकि इलेक्शन का भी जो हो रहा है अभी, तो मे भी जुमला हो, जानबूझ की खबर बीच में लाई गई हो, बट हाउएवर 10 साल से पहले ये एनोमलिटीज़ तो फुल होनी ही है। और मैं आपको अपडेट और देना चाहूँगा, अभी जो हमारे अलाउंसेस होते थे, इसकी ये लास्ट पे कमीशन की सिफारिश थी कि जब ये अपना अलाउंसेस या डी हमारा जब 50% पहुँच जाएगा तो ये अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने सारे अलाउंसेस में अराउंड 25% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगा, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अलाउंस है जो कि हमारे एक्स-सर्विसमैन के भी लागू होगा, वो है अपना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, राइट। 25% वो बढ़ चुका है जनवरी, विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2024, और अराउंड 48 अलाउंसेस हैं जो बढ़े हैं अभी। इसमें कि राशन अलाउंस में भी बढ़ोतरी हो गई है, जो कि पहले मिलेगा, नया रेट जो है इसका 150 रुपीज़ है पर डे, राइट। और जो स्पेशल राशन अलाउंस है दैट इज़ इंक्रीज टू 300 रुपीज़ पर डे। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। Come up with you with a simple request. If you are liking, enjoying my content, the content that I create, if you find value in the videos, please consider liking, subscribing and sharing with your friends. Thank you दोस्तों. जय हिंद, जय भारत. Have a good day.